हेलो फ्रेंड्स, आई एम यशवंत कुमार एंड आज हम लोग कैसे विंडोज़ 10 कंप्यूटर में बैकअप एंड रीस्टोर करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैकअप एंड रीस्टोर, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर से कोई भी डेटा लॉस हो जाता है, कुछ भी डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है या फिर आपका ओएस करप्ट हो जाए, इन सभी केसेस में अगर आपने बैकअप लेके रखा हुआ है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में देखो इस टाइप से बैकअप एंड रिस्टोर से रिलेटेड दो टाइप के फीचर मिलते हैं। एक हमारा रिस्टोर पॉइंट होता है और दूसरा है बैकअप एंड रिस्टोर। तो दोनों के बारे में हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, कैसे हम लोग बैकअप एंड रिस्टोर करने वाले हैं और कैसे रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करने वाले हैं। और ये दोनों ही हमारे काम आते हैं अगर हमारा कोई भी डेटा लॉस हो जाता है तो, या यहाँ तक कि हमारा ओएस करप्ट हो जाए, ओएस की कोई फाइल मिसिंग हो जाए, तो भी हम इसको क्या करते हैं, उसी से रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग बैकअप लेंगे। आई होप कि सबको क्लियर होगा व्हाट इज बैकअप। बैकअप मीन्स अपने डेटा की एक दूसरी कॉपी क्रिएट करना, जिससे कि हम अगर हमारा फर्स्ट डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो जो सेकंड जगह पर हमने डेटा रखा हुआ है उसको हम क्या कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। बैकअप हम लोग अपने लोकल हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं, नेटवर्क में किसी कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं, सीडी डीवीडी में भी हम सेव कर सकते हैं, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं, क्लाउड पर भी सेव कर सकते हैं। मीन्स अपने पास वेरियस ऑप्शंस है जहाँ पर हम अपने बैकअप को रख सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने लोकल हार्ड डिस्क में ही कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपने लोकल हार्ड डिस्क में ही बैकअप रखिए, क्योंकि अगर आपका हार्ड डिस्क फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा बैकअप भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग एक पेन ड्राइव में बैकअप फिर ले लेते हैं, जिससे कि ये आपको एक एक्सटर्नल ड्राइव में कैसे बैकअप लेते हैं ये पता चल जाएगा। तो चलो हम एक पेन ड्राइव लगा देते हैं कंप्यूटर में अपने, और फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम लोग बैकअप ले सकते हैं एक एक्सटर्नल ड्राइव में। तो रन में जाके कंट्रोल लिख दो तब भी कंट्रोल पैनल आ जाएगा। जैसे कि ये ऐसे हम गए, रन में लिखा हमने कंट्रोल और एंटर करेंगे तो कंट्रोल पैनल। सर्च में भी जाके आप कंट्रोल पैनल लिख सकते हो, ये ठीक है कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा बैकअप एंड रिस्टोर। जनरली जब फर्स्ट टाइम आप कंट्रोल पैनल में जाते हो ना तो ये ऐसे होता है, कैटेगरी फॉर्म में होता है। तब आप ऐसे बैकअप एंड रिस्टोर सर्च करोगे तो हो सकता है कि आपको खोजने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। वैसे आपको यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर आप देखोगे तो बैकअप एंड रिस्टोर दिखाई देगा, बट आप इधर जाकर के क्या कर लेना ना, लार्ज आइकॉन्स कर लेना, तो फिर आपको सीधा सीधा बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा। तो बैकअप एंड रिस्टोर पर हमने क्लिक किया और यहाँ अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है विंडोज बैकअप हैज़ नॉट बीन सेटअप, यानी अभी तक इस कंप्यूटर में बैकअप नहीं हुआ है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम बैकअप लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेटअप बैकअप का। और अगर एक बार बैकअप हो रखा है और उसमें आप कोई सेटिंग चेंज करने जा रहे हो तो फिर जो आपको ऑप्शन मिलता है वो होता है यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा चेंज सेटिंग, फिर आप उससे बैकअप करते हो। फिलहाल अभी आपको बैकअप लेना है तो सेटअप बैकअप। अभी ये पॉपअप खुल के आया है जिसपे आपको दिख रहा है कि प्लीज वेट व्हाइल विंडोज बैकअप स्टार्ट्स। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पर आपको वेट करना है, अभी फिर आगे आएगा। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम बैकअप इस कंप्यूटर पे हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट अगर आपने इससे पहले कभी बैकअप लिया होता तो यहाँ नीचे चेंज सेटिंग का ऑप्शन आता है और उस पर आप क्लिक करके चले जाते डायरेक्ट चेंज सेटिंग पे क्लिक करके बैकअप लेने, या फिर आपको इधर ना ऑप्शन मिल जाता बैकअप नाउ, क्योंकि अभी आपने सेटअप भी नहीं किया है ना, आपने बताया भी नहीं कि बैकअप किस फोल्डर का लेना है, कहाँ पर रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ना अभी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये देखो बैकअप का ऑप्शन इधर आ गया, लिखा हुआ है सिलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप। आप बैकअप कहाँ रखना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। आप ध्यान से देखो अगर तो ये हमारे डी ड्राइव, ई एफ ड्राइव, जी ड्राइव ये दिखा रहे हैं लोकल ड्राइव से। डीवीडी ड्राइव का भी ऑप्शन है और ये हमारा रिमूवेबल डिस्क जो भी हम पेन ड्राइव लगाए हैं उसका ऑप्शन है।
और यही आपको मिल जाता है सेव ऑन नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्क पे कहीं रखना हुआ तो आपको पहले क्या करना होता है, नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर पर एक फोल्डर बनाइएगा, उस फोल्डर को शेयर कर दीजिएगा कम से कम चेंज के परमिशन के साथ। और जब आप फोल्डर को शेयर कर दोगे तो यहाँ सेव एंड नेटवर्क पे जाना और यहाँ पर /, मान लिया उस कंप्यूटर की जो आईपी है वो है 192.168.1.5। तो ये आईपी देने के बाद ऐसे स्लैश और वो जो फोल्डर अभी आपने शेयर किया है उस फोल्डर का नाम, मान लो हमने नाम दे दिया उसका यस, और फिर उस कंप्यूटर का यूजर ने पासवर्ड देके ओके करोगे तो ये बैकअप उस कंप्यूटर पर सेव होगा जिसका ये आपने यहाँ पर आईपी एड्रेस लिखा हुआ। बट अभी हम लोग किस में बैकअप रखने वाले थे, अपने रिमूवल डिस्क में यानी कि पेन ड्राइव में। तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड नेक्स्ट। इधर आपको दो ऑप्शन मिलता है, लेट विंडोज चूज एंड लेट मी चूज। विंडोज चूज यानी कि विंडो क्या करेगा, बोलेगा कि जितने भी सी ड्राइव के अंदर डेटा है सबका बैकअप ले लो, और लेट मी चूज में हम डिसाइड करने वाले हैं कि बैकअप किसका लेना है। तो हमने सेलेक्ट किया लेट मी चूज और नेक्स्ट। यहाँ आप बैकअप किसका ले सकते हो ये ऑप्शंस आ गए। तो बैकअप जनरली आप अपने लोकल ड्राइव्स के ही लेते हो, तो आपके कंप्यूटर में सी डी एफ जी ये ड्राइव्स हैं। ई ड्राइव क्यों नहीं बीच में है, क्योंकि ई ड्राइव हमारा डिविडेड ड्राइव है। तो आप चाहो तो पूरे ड्राइव को सिलेक्ट कर लो, या फिर आप चाहो तो किसी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मान लीजिए ये हमारा डी ड्राइव है और डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर था अल्ट्रा ISO नाम का। चलिए हम सिर्फ इसका बैकअप लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा बैकअप नहीं ले रहे हैं हम, जिससे कि बहुत टाइम नहीं लगेगा दिखाने में। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरा का पूरा ये डी ड्राइव सेलेक्ट कर लो तो पूरे डी ड्राइव का बैकअप होगा। जिसका आप सेलेक्ट करोगे उसका बैकअप होने वाला है। तो हमने अल्ट्रा ISO ले लिया एंड नेक्स्ट। देखो यहाँ पर शेड्यूल का भी ऑप्शन आ रहा है। अभी क्या है, एवरी संडे का 7 PM का शेड्यूल बन गया। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक बैकअप होता रहेगा। किसका बैकअप होगा, जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सारे यूजर्स होते हैं, यूजर का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि उसके सी डेस्कटॉप पर डाउनलोड्स में जो भी डेटा होगा उसका भी बैकअप हो रहा है और अल्ट्रा ISO का बैकअप हो रहा है। तो यूजर्स जो भी अपने डेस्कटॉप पर या डॉक्यूमेंट्स में डेटा रखेंगे उसका क्या होता जाएगा, बैकअप होता जाएगा। कब होगा, तो जैसा आप शेड्यूल बनाओगे। चेंज शेड्यूल पे क्लिक किया हमने अगर वीकली नहीं हमको डेली करना है तो यहाँ पर देखो डेली का भी ऑप्शन होता है। हमको मंथली करना है, मंथली का भी ऑप्शन है। तो जैसा हम चाहते हैं। वीकली हमने रख लिया, संडे के जगह पर हमने मंडे ले लिया, शाम की जगह पर हमने 5 बजे का टाइम ले लिया एंड ओके। तो ये हमने एक शेड्यूल बना दिया कि एवरी मंडे को 5 PM पर बैकअप हमारे कंप्यूटर का हो जाएगा। अभी अगर हम ये चाहते थे ना कि ये हमारे यूजर प्रोफाइल्स का बैकअप नहीं हो तो हम चेक मार्क हटा सकते थे। हमने हटा दिया क्योंकि और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहे। हम सिर्फ अभी अल्ट्रा ISO का लेना चाह रहे हैं जो जल्दी बैकअप हो जाए। सेव सेटिंग एंड रन बैकअप। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बैकअप इन प्रोग्रेस और ये बैकअप हो रहा है। एक्चुअली हमने बहुत बड़ा फोल्डर नहीं सिलेक्ट किया है इसलिए बैकअप बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो बैकअप इन प्रोग्रेस एंड बहुत जल्दी ही फिनिश होने वाला है। आप डिटेल देखना चाहो तो यहाँ व्यू डिटेल का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि कॉपिंग फाइल्स टू जे ड्राइव, और जे ड्राइव अपना कौन सा है तो आप देख सकते हो। ये हमने पेन ड्राइव लगा रखा था जो 32 GB का पेन ड्राइव था जिसमें 16 GB फ्री स्पेस था। हम यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अभी ये फाइनल होने वाला है तो कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं। और यहाँ से क्लोज करने का मतलब बैकअप क्लोज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ टैब क्लोज होगा, बैकअप इधर प्रोग्रेस में चलता रहेगा। बस ये फाइनल होने वाला है। ओके, तो ये बैकअप क्या हो गया, फिनिश हो गया। और यहाँ पर हम अगर स्टेटस देखें तो ये लिखा हुआ कि लास्ट बैकअप जो है वो स्टेट पर हुआ है 13 अगस्त 2020 को, हाँ, यानी कि ये आज का टाइम है और ये एवरी मंडे को 5 PM पर बैकअप हो जाया करेगा। तो अभी इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे कि बैकअप जो हमने लिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, चलते हैं अपने डी ड्राइव में जहाँ से हमने जिसका बैकअप लिया था, और डी ड्राइव के अंदर अल्ट्रा ISO नाम का एक फोल्डर था, हम इसको डिलीट कर रहे हैं।
राइट क्लिक, डिलीट। और अभी ये रिसाइकिल बिन में गया होगा तो हम रिसाइकिल बिन को भी यहाँ से इम्पटी कर रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं रिसाइकिल बिन से तो नहीं आ रहा। फाइनली यहाँ से हमने अल्ट्रा आईएसओ को डिलीट कर दिया है और अब हम रिस्टोर करके उसको लाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम लोगों को चलना है किधर, फिर से वही कंट्रोल पैनल, बैकअप एंड रिस्टोर, एंड बैकअप एंड रिस्टोर में यहाँ अगर अभी तुरंत आपको बैकअप लेना तो बैकअप ना हो, बट हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है, तो हम लेंगे रिस्टोर माई फाइल्स। ये अभी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, ब्राउज और सर्च योर बैकअप फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स टू रिस्टोर, यानी अपनी फाइल या फोल्डर के बारे में बताइए जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हो। तो वो एक फोल्डर था अल्ट्रा आईएसओ नाम का, तो हम ले लेंगे ब्राउज फॉर फोल्डर। अगर कोई फाइल होता तो ब्राउज फॉर फाइल ले लेते हैं, तो ब्राउज फॉर फोल्डर। और ये देखिए डी ड्राइव का बैकअप था, तो हमने डी ड्राइव का बैकअप यहाँ सेलेक्ट कर लिया एंड ऐड फोल्डर। नेक्स्ट, दो ऑप्शन है आपके पास, इन द ओरिजिनल लोकेशन, इन द फॉलोइंग लोकेशन। अगर जहां से डिलीट है वहीं पर चाहते हो तो इन द ओरिजिनल रखना है, कहीं और पर रिस्टोर रखना चाहते हो तो आप ब्राउज करके पाथ दे सकते हो कि ये जो बैकअप हुआ है इसको हम रिस्टोर करके रखना चाहते हैं अपने दिस पीसी के किसी और ड्राइव में, हम चाहते हैं अभी एफ ड्राइव में सेव होना। बट अभी हम क्या चाहेंगे, इन द ओरिजिनल लोकेशन की जहाँ से डिलीट हुआ है वहीं पर जाए एंड रिस्टोर। आपको दिख भी रहा है कि अल्ट्रा आईएसओ नाम का फोल्डर रिस्टोर हो रहा है एंड योर फाइल हैव बीन रिस्टोर्ड। फिनिश कर देंगे और एक बार जाकर के हम देखेंगे अपने दिस पीसी में। दिस पीसी में डी ड्राइव एंड डी ड्राइव में ये आपको दिख जाएगा अल्ट्रा आईएसओ। तो फाइनली हम लोगों ने बैकअप एंड रिस्टोर करना सीख लिया विंडोज 10 में। नेक्स्ट इसी वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं रिस्टोर पॉइंट बनाना भी। तो रिस्टोर पॉइंट बनाना काफ़ी आसान है, आपको अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है इसके लिए। देखो रिस्टोर पॉइंट और बैकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है कि याद रखना कि रिस्टोर पॉइंट जिस ड्राइव का हम बनाते हैं उसी ड्राइव में सेव होता है, जबकि बैकअप को हम दूसरे लोकेशन पर सेव करते हैं। अगर कोई ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है तो रिस्टोर पॉइंट से हम रिस्टोर नहीं कर सकते, जबकि बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट नहीं हुआ, कोई ड्राइव डिलीट हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है, ड्राइवर करप्ट हुआ है, तो हम रिस्टोर पॉइंट से इजीली रिस्टोर कर लेते हैं और बहुत फास्टली रिस्टोर कर लेते हैं। इसलिए हम लोग रिस्टोर पॉइंट भी यूज करते हैं और बैकअप भी यूज करते हैं, दोनों ऑप्शन हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें चलना है सिस्टम प्रोटेक्शन में, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सी ड्राइव डी ड्राइव है, इन सारे ड्राइव का प्रोटेक्शन पहले आपको ऑन करना पड़ता है। हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव का प्रोटेक्शन ऑन है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले सबसे सी ड्राइव का ही प्रोटेक्शन ऑन होगा, दूसरे ड्राइव का ऑन करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा रिस्टोर करने का। इसलिए पहले सी ड्राइव को सिलेक्ट करना, कन्फिगर, एंड यहाँ सिलेक्ट कर लेना टर्न ऑन। ये टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन। तो अभी हमारे ड्राइव्स का प्रोटेक्शन ऑन है, जी ड्राइव का नहीं ऑन है, चलो जी ड्राइव का प्रोटेक्शन ऑन कर देते हैं। जिस ड्राइव का प्रोटेक्शन ऑन होगा उस ड्राइव से कोई भी डेटा डिलीट होने पर आप रिस्टोर कर सकते हो। अगर रिस्टोर उसका ये प्रोटेक्शन ऑन नहीं है फिर आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे। तो अभी सभी ड्राइव्स, एक ड्राइव और बच रहा है एफ ड्राइव, उसका भी हमने चल के प्रोटेक्शन ऑन कर दिया। फाइनली हमने सभी ड्राइव्स का प्रोटेक्शन ऑन कर दिया और अब रिस्टोर पॉइंट बनाने के लिए हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। इधर हमने नाम दे दिया न्यू रिस्टोर पॉइंट एंड ओके, क्रिएट। ओके, तो अभी आप प्रोसेस देख रहे हो, क्रिएटिंग अ रिस्टोर पॉइंट। 2 मिनट 1 मिनट का टाइम लग सकता है, वो वेट।
तो रिस्टोर पॉइंट वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आप देख रहे हो कि रिस्टोर पॉइंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसको हम करेंगे क्लोज एंड ओके। क्लियर। तो रिस्टोर पॉइंट भी बनाना हमने सीखा। और अगर अभी कोई डेटा डिलीट होता है और उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप दिस पीसी में जाओ एंड जिस ड्राइव से आपका डेटा डिलीट हुआ है उस ड्राइव पर राइट क्लिक करना है आपको, और इधर ऑप्शन आपको मिलेगा रीस्टोर प्रीवियस वर्जन। इसके अंदर आपको जाना है रिस्टोर प्रीवियस वर्जन ऑप्शन में, और जो रिसेंटली आपने रिस्टोर पॉइंट बनाया होगा वो अभी यहाँ पर शो करेगा। तो अभी ये 13 अगस्त को ये जो अभी हमने बनाया है ऑप्शन आ गया, और आपको बस रिस्टोर पे एक बार क्लिक करना है और रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा फाइनली। तो ऐसे आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। और अगर कोई सेटिंग, कोई ड्राइवर या कोई ओएस से रिलेटेड कोई फाइल मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पूरे कंप्यूटर को रिस्टोर करना चाहते हो, तो फिर आपको जहाँ से रिस्टोर पॉइंट आपने बनाया ना वहीं से रिस्टोर भी करते हैं। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना, सिस्टम प्रोटेक्शन, एंड आपको इधर ऑप्शन मिलेगा सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट। और अभी हमने न्यू रिस्टोर पॉइंट नाम से बनाया था, इसके पहले भी 2 रिस्टोर पॉइंट्स बने हुए हैं, बट अभी जो हमने बनाया था वो न्यू रिस्टोर पॉइंट के नाम से। नेक्स्ट एंड फिनिश। फिनिश करते ही आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर ओपन होगा तो फिर जो भी फाइलें मिसिंग होगी, ड्राइवर करप्ट होगा, सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ होगा, वो सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बैकअप लेना, रिस्टोर करना, रिस्टोर पॉइंट बनाना एंड डेटा को रिस्टोर करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। आपको इसमें जो कुछ भी और डेवलप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि या आपके कोई अपने टॉपिक से है कि इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि आपको नए जो भी वीडियोज़ हम डालें वो आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।